हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए गाइस, आज मैं मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैं चाय पी रही हूँ और साथ ही साथ मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ जब खाने पीने की। मतलब जैसे दाल चावल मुझे बनाना है तो उनको बिन के रख लेती हूँ, और चावल तो मैं वैसे भी 2-3 दिन का एक साथ ही बिन के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी बीच में ही कह दिया जाता है ना कि मतलब शाम को बना दो या किसी भी टाइम, तो फिर मतलब हर समय चावल बिनने में आलस आता है। तो जब भी जिस दिन मैं बिनती हूँ 3-4 दिन का एक साथ ही बिनती हूँ चावल। तो आज मैं मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पहले से सिर्फ नमक डाल के इसको 2-3 सीटियाँ लगवा दी है। और जब ये पक जाती है अच्छे से तो फिर इसे जैसे हम छोले छौंकते हैं, मतलब लहसुन प्याज के साथ जीरा वगैरह डाल के, और उसमें फिर नॉर्मल मसाले सभी डाल देंगे, हल्दी भी डाल देंगे और मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा धनिया और मतलब जीरा पाउडर, ये सभी चीज़ें हम डाल के, और फिर आप चाहे तो टमाटर डाल दीजिए। मेरी तो कोई भी सब्ज़ी या दाल मतलब बिना टमाटर नहीं चलती है, सिर्फ अरहर की दाल में मैं नहीं डालती हूँ। और इस तरह की जो मतलब हैवी दाल होती हैं, मतलब जो मसालेदार दालें बनती हैं, उसमें तो मेरा टमाटर बहुत ज़रूरी है डालना। पर इस टाइम मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने ऐसे ही इसको पहले सीटी लगवाई, और जब एक बार सीटी लगा के देखा तो थोड़ा मेरी मतलब कुकर में सीटी कम आ रही थी, मतलब जैसे साइड से थोड़ा सा निकल रहा था। तो एक बार चेक करने पे मुझे उतने ज़्यादा गली हुई नहीं लगी दाल, तो मैंने उसे दोबारा चढ़ाया। और साथ ही साथ यहाँ पर चावल भी मेरा बन रहा है। तो जैसे कि मैं पूरी तैयारी कर देती हूँ बाहर बैठ के ही, और फिर जब मैं किचन में जाती हूँ तो फिर मैं लगातार ही काम करती हूँ। जैसे दाल चावल बनाना है तो फिर लगातार ही चढ़ा देती हूँ। साथ में मॉर्निंग के टाइम पे ही 2-3 चाय हो जाती हैं। मतलब जैसे एक बार सुबह जो कोई जगता है, जैसे पापा जी जल्दी उठ जाते हैं तो उनकी मेरी चाय बन जाती है, फिर हस्बैंड जी उठते हैं तो उनके लिए चाय बना देती हूँ। तो इस तरह 2-3 बार तो चाय ही हो जाते हैं, उसी के बर्तन हो जाते हैं। पर मतलब ये कंटिन्यू डेली का नियम नहीं है। हाँ, बीच बीच में ऐसा होता रहता है, कभी कभी सभी लोग एक साथ उठ जाते हैं तो फिर 1 या 2 ही चाय होती हैं। हाँ, वैसे मेरा नियम है कि 2 बार चाय तो मुझे मॉर्निंग में चाहिए ही। हाँ, भले वो हाफ कप हो पर होनी चाहिए। एक जैसे नहीं आदत सी बन जाती है। पहली चाय तो मुझे समझ में ही नहीं आती है, दूसरी वाली जब मैं तसल्ली से बैठ के पीती हूँ तभी मुझे समझ में आती है। और देखिए मेरी एक तरफ दाल और एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है। और आज रात से बेटे को जुकाम बुखार हो गया है, तो उसको उसकी मतलब तबीयत ख़राब है। तो उसे मैं मतलब उसको जो तबीयत ख़राब होती है ना तो उसको खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी अरहर की दाल अलग से बनाई हुई है, ताकि वो मतलब पी लेगा। मसाले वाली चीज़ें उसको वैसे भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर देखा मैंने थोड़ा सा दाल पका कर देखी है, मतलब अरहर की दाल थोड़ी ही बनाई है। पहले नहीं मालूम था कि वो मतलब उसको इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उसका फ़ीवर 102 है, तो उसको दिखा कर लाए हैं। पर अब खाने पीने में बहुत ज़्यादा मतलब उसको दिक्कत होती है, बहुत मतलब कोई भी तबीयत ख़राब होती है कैसी भी, तो उसको मतलब छूट जाता है उसका खाना पीना। और यहाँ पर मतलब दाल को मैंने बनाया है और उसमें देखा पानी मतलब थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। तो पहले तो मैंने उसको दाल का पानी दिया है, क्योंकि उसकी जब भी तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसको उल्टी जैसा फ़ील होता है, वॉमिटिंग होने लगती है। तो इस वजह से मैंने कहा पहले दाल का पानी ही ताकत देगा। तो यहाँ पर अरहर की दाल का पानी मैंने निकाल दिया था और उसको दे के आई हूँ। और उसके बाद जो दाल और अच्छे से पका दूँगी, बिल्कुल गली हुई पतली दाल बनाऊँगी, तो वो बाद में अगर खाना नहीं खाएगा तो दाल पी लेगा। क्योंकि अभी तो फ़ीवर बहुत तेज़ है और मेडिसिन दी हुई है। तो देखिए थोड़ा सा अगर फ़ीवर उतरता है तो फिर जो कहेगा वो बना दूँगी। और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब जा रही हूँ मैं बहुत दिन बाद करेला बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं करेले का मसाला तैयार कर रही हूँ। अब क्योंकि सावन चल रहा है तो फर्स्ट टाइम मैं बिना लहसुन प्याज के करेला बनाऊँगी।
क्योंकि अगर मैं बता दूंगी, शो कर दूंगी कि बिना लहसुन प्याज के मैं करेला बना रही हूँ, तो ये लोग मतलब नाटक फैला देंगे। और अगर बिना बताए कुछ भी खिला दो ना तो फिर चलता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर मसाले में हम कुछ कमी कर देते हैं, तो मेरी तो आदत है, अगर मैं इस तरह मतलब बनाती हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गई ना तो ये होता है कि हाँ, हाथ की बात है, कभी अच्छी चीज़ बन जाती है, कभी नहीं बनती है। पर जब मैं बिना लहसुन प्याज की कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो उसकी ग्रेवी या उसका मसाला और अच्छे से चटपटा बना देती हूँ, ताकि मतलब किसी को डाउट ना हो कि मैंने इसमें क्या डाला क्या नहीं डाला है। तो इसी वजह से देखिए करेला मेरा पूरा छील के काट के मैंने रख दिया है और मसाला बना लिया है। मतलब बनाया क्या है, पिसे खटाई के साथ जो सूखा मसाला मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ, कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो उसी में मिला दिया है। और थोड़ा सा तेल डाल के उसको ना मतलब थोड़ा सा गीला कर लिया है। और अब करेला जो मेरे धुले कटे रखे हैं इसी में भर दूंगी मैं। और मैंने इसमें आज थोड़ा सा मतलब खटाई वगैरह अच्छी मात्रा में डाली है कि किसी को डाउट ना हो कि मैंने करेला किस तरह बनाए हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने बोलना नहीं चाह रही हूँ कि मैं इस टाइम लहसुन प्याज नहीं यूज़ कर रही हूँ। पता चल जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा नाटक होंगे। इस वजह से ऐसा है कि ये सब चीज़ें अगर छुपा लो तो ज़्यादा ही अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर देखिए जो मसाला तैयार किया है, उससे पहले ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि कढ़ाई थोड़ा मोटे बेस की है, तो उसको चढ़ा दी है। और जब तक ऑयल उसमें गर्म होगा तब तक मैं करेले को भरती जाऊंगी। और जैसे ही करेले भरती जाऊंगी वैसे ही डालती रहूंगी, क्योंकि इस बार बहुत छोटे छोटे करेले लिए हैं, तो बीच वाले पूरे डाल दूंगी, तो उनको पलटती रहूंगी। उसके बाद फिर किनारे किनारे वाले पका लूँगी। वैसे करेले में तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक मेरा पूरा खाना ही बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर दिखाती हूँ कि मेरे करेले थोड़ा सा पकने लगे हैं और साथ में दाल बन गई है और चावल ऑलरेडी पहले ही से बन गए थे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और देखिए लग तो रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी, पर देखिए कब तक होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उमस का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर देखिए दाल चावल ऑलरेडी बन ही गया था और अब मैंने तवा चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर बेटे का थोड़ा सा फ़ीवर कम हुआ है, तो उसने कहा है, मैंने ही बोला है कि मतलब अब क्या दे दूँ तुम्हें खाने के लिए, तो बोला छोटा सा एक पराठा बना दो। तो मैंने पराठा एक बनाया उसको, पर उसने अभी फ़िलहाल देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। वैसे दाल का पानी पिला दिया था मैंने और थोड़ी सी दाल भी दे दी थी और उसके साथ बिस्किट वगैरह दे के अभी फ़िलहाल एक ही गोली दी है, क्योंकि खाली पेट ना बहुत ज़्यादा मेडिसिन देना भी ठीक नहीं रहता है। तो देखते हैं अगर पराठा वो खा लेता है तो उसके बाद ही मैं फिर आगे की मेडिसिन उसको दूंगी। तो अभी देखिए अगर बारिश हो जाती है तो मौसम थोड़ा सही हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और बस क्या कहें कि मुझे तो ना गर्मी का मौसम फिर भी चल जाता है, पर बरसात का मौसम बिल्कुल भी नहीं चलता है। और यहाँ पर देखिए जब किचन में रहो ना तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं पूरी विंडो खोल के रखती हूँ। और अब एक पतला सा पराठा मैं उसके लिए बना रही हूँ। देखिए खाता है या नहीं खाता है वो तो आगे पता चलता है, अगर अच्छा लगा तो खा ही लेगा। वैसे थोड़ा सा फ़ीवर कम हुआ है तो शायद अब उसको टेस्ट आ जाए। तो बहुत हल्का सा तेल लगा के मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ। और जैसे कि अभी उस दिन मैंने मम्मी का जो डेली वाले कपड़े थे वो हटाए थे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कई जगह मतलब 2-3 सूटकेस भरे हुए कपड़े रखे हैं और जो कबर्ड है वो तो फुल भरी हुई है। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं उनके पास, गर्मी और सर्दी के भी। तो सर्दी के कपड़े भी हाथ नहीं लगाऊंगी, पर गर्मी के कपड़े आज मैंने सोचे हैं कि थोड़ा सा जो नए वाले सूट हैं उनको निकाल लूँगी जो उनके हैं। तो मतलब एक एक चीज़ निकालती जाऊँगी और उसको खाली करती जाऊँगी।
पाऊँगी, क्योंकि जब उनके कपड़े निकालो ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा अलग से काम फैल जाता है उसमें, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। तो फ़िलहाल मैंने सोचा है कि अगर मैं अकेले ही सब करूँगी ना तो ख़राब लगता है कि मैं अकेले ही मम्मी के कपड़े बाँट लूँ, ले लूँ मतलब। तो मैं सूटकेस मंगा लूँगी और फिर अपने ही रूम में उनके मतलब दोनों देवरानियों को बुला लूँगी और फिर उनके कपड़े दिखा दूँगी, भाई जिसको जो पसंद हो, जिसके साइज़ का जो हो तो वो लोग ले लें। क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना अगर हम मतलब किसी भी चीज़ में हो, खाने पीने की चीज़ हो या फिर किचन का मामला हो, बाहर का जो कपड़े का हो या कुछ भी हो, अगर हम घर के मुखिया बनना चाहते हैं या हम हैं या हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि किसी चीज़ को कैसे बाँटना है, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और मेरी तो ख़ासकर आदत है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम मतलब सबको बराबर देखें, हम परिवार लेके बराबर चलें, या हम मतलब एक बड़े होने के नाते अगर बराबर हम सबको सम्मान दें, सबका आदर करें, बड़े हों या छोटे हों, तो उसके लिए ये चाहिए कि हाँ बहुत कोशिश करनी चाहिए और पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। तो इसी वजह से अभी मैंने सोचा है और दोनों देवरानियों से बोल दिया है कि दोनों लोग काम करके और मेरे पास आ जाना। और मम्मी का एक सूटकेस निकाल लिया है मैंने, जिसमें कि डेली वाले मतलब आने जाने के सूट थे, मतलब अच्छे सूट थे जिसमें। और डेली वाले कपड़े तो मैंने कल ही निकाल दिए थे, जो काम वाली आती थी तो उनको दे दिए थे, और मतलब जिसके लायक थे गरीबों में बांट दिए थे, वो हटा दिए थे वो। और जो अच्छे नए कपड़े थे उनके, तो साड़ियों को भी हाथ नहीं लगाया है, वो जब मतलब बाद में ही देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल सूट जो हैं तो सिर्फ़ कॉटन सूट मतलब गर्मी वाले कपड़े ही सूट निकाले हैं। तो अब तीनों लोगों को मतलब तीनों लोगों बुला लूँगी, दोनों देवरानियों को और मैं, और फिर सब लोग बांट लेंगे। क्योंकि अभी ननंद आई थी जब 3-4 दिन के लिए, तो मतलब उसको तो वो वैसे भी सूट नहीं पहनती है, तो उसको वैसे भी कुछ नहीं लेना था। और साड़ियों को तो हाथ ही नहीं लगाती हैं, उनके पास वैसे भी इतना है। पर जब साड़ियाँ निकलेंगी तो अगर उनको कोई भी पार्टी वियर या सिंथेटिक कोई भी साड़ी उन्हें पसंद होगी तो वो ले जाएंगी, तो उसके लिए तो कोई मनाही नहीं है। पर सूट तो वो नहीं पहनती है, इस वजह से जो भी कुछ है। तो फिर मैंने बड़े के नाते ये कह दिया है, क्योंकि 4 महीने से मैं वेट कर रही थी कि कोई शायद कपड़ों पे हाथ लगाएगा या कोई स्टार्ट करेगा, और शायद पापा जी भी संकोच कर रहे थे। तो इस वजह से मतलब कोई भी नहीं बोल रहा था कि मम्मी के कपड़ों का क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने सबको बुला लिया है, तो दोनों लोग अपना काम करके आ जाएंगी मेरे पास और फिर हम कपड़े छांट लेंगे। फ़िलहाल देखिए अभी मेरे करेला बन गया है, और 2 बार में मैंने उसको पका लिया है। मतलब बीच में जो छोटे-छोटे जैसे मैंने बताए थे, तो छोटे वाले बीच में कर दिए थे, तो उनको उल्टा-पुल्टा के जल्दी पक गए थे, तो उनको अलग कर लिया था। बाद में फिर बड़े वाले उनको और थोड़ा सा तेल डाल के बीच में पका लिया था। तो करेला जब मैंने बनाया ना, तो कोई भी नहीं जान पाया था कि आज मैंने बिना उसके करेला बनाया है, लहसुन प्याज के बिना। और देखिए मैं कह ही रही थी कि बारिश हो जाएगी, और कितनी तेज़ बारिश होने लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी। चलिए देखते हैं मौसम कैसा है। बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो गया है, और कई दिनों की गर्म मतलब 3-4 दिन की गर्मी के बाद अब मौसम थोड़ा सा पानी हुआ है, तो थोड़ा सा ठंडा हुआ है। और अभी हस्बैंड जी को बिल्कुल ऑफ़िस के लिए निकलना ही था, पर अभी वो रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। और देखिए बेटा दवा खा के लेटा हुआ है, और पराठा भी इसने शायद आधा ही खाया है, और दवा खा के अब लेट गया है। जब उठेगा तो फिर खिला दूँगी। और यहाँ देखिए कितनी ज़ोर बारिश हो रही है। और यहाँ पर देखिए बेटे ने आधा पराठा खाया है और आधा रखा है, और जो दाल भी मैंने दी थी ना वो आधी ही इसने पी है और आधी बची है, तो मैंने अब जगा दिया है।
तो उसने दाल और पराठा दोनों ही आधे आधे जो बचे थे वो खा लिए हैं और फिर से लेट गया है। और देखिए अब मैंने सबको बुला लिया है और मम्मी का जो सूटकेस है वो सब यहाँ पर निकाल दिया है, फैला दिया है। और तीनों लोग यहाँ पर जो 3-4 साड़ियाँ इसमें सूटकेस में थी, 4-5 थी। बहुत मम्मी मतलब इतने केयर से कपड़े रखती थी, कभी भी पुराने होने पे भी जल्दी नहीं निकालती थी। कहती हैं अच्छी महंगी साड़ियाँ हैं, इनको मतलब ख़राब नहीं करेंगे, इनका फ़ैशन लौट के फिर आएगा। तो बहुत पुरानी पुरानी साड़ियाँ रखी हैं, यहाँ तक कि मेरे तिलक में जो उन्होंने पहनी थी वो भी साड़ी रखी है। फ़िलहाल हम लोगों ने साड़ियों को वैसे ही रख दिया है और बाद में देखेंगे कि उनका क्या करना है। और सूटों को तो पूरा निकाल दिया है और जिसको जो पसंद आए हैं तो उसको पसंद करा दिए हैं। यहाँ पर देखिए तीनों देवरानी जेठानी सब सामान फैलाए बैठे हैं। और ये सूटकेस बिल्कुल नया था, अभी मम्मी ने लिया था करीब साल भर पहले। तो जब लिया था तभी मेरे बेटे से बोला था कि ये हम एक शादी में ले जाएंगे, उसके बाद हमारी तबीयत अब सही नहीं होती है, हम आना जाना नहीं करेंगे और ये सूटकेस तुम ले लेना। तो फिर वो जब शादी में गई थी और वहाँ से वापस आई और तभी से बीमार हो गई थी और फिर वो उनकी डेथ हो गई थी। तो सूटकेस में उसी तरह कपड़े भरे रखे हुए थे। तो यहाँ पर हम तीनों लोग हम बात कर रहे हैं और सभी लोगों ने करीब 7-7, 8-8 सूट जो निकले थे मम्मी के कॉटन वाले वो तीनों लोगों ने छांट लिए हैं। और जो बड़ी वाली देवरानी है वो थोड़ा लंबाई चौड़ाई में सबसे ज़्यादा है, तो और छोटी वाली सबसे दुबली है। तो दोनों लोगों ने मतलब जो छांट लिए हैं। और जो मीडियम साइज़ के थे, मेरा मम्मी का लमसम साइज़ चप्पल से लेके चूड़ी तक का कपड़ों का लगभग एक ही जैसा था। तो तीनों लोगों ने बांट लिए हैं। और उस दिन जो पार्सल आया था तो बेटे को जब थोड़ा आराम हुआ तो मैंने कहा अब देखो तुम मतलब इसकी ओपनिंग करो, क्या आया है, ये कैसा है, तो तुमने क्या मंगाया है। क्योंकि इसने ऑर्डर कर दिया था और मुझे बताया था पर मेरे माइंड से स्लिप हो गया था कि इसने क्या मंगाया है। तो फिर एकदम मुझे याद आया, कहता है आपको बताया तो था। फिर मेरे याद आया हाँ बताया तो था। फिर मैंने कहा देखें अच्छा इसको मतलब क्या क्या इसमें आया हुआ है, तुम्हारा ऑर्डर कैसा है क्या है। तो वो बेटा उसी ऑर्डर को खोल रहा है। तो कभी कभी ना बच्चों के मन की भी सब चीज़ें करनी चाहिए। और अभी तबीयत ख़राब है तो वैसे भी काफ़ी वीकनेस आ गई है उसको। तो जब बच्चे फिजूल खर्ची नहीं करते हैं तो उनको जो हम पॉकेट मनी देते हैं तो बच्चे उससे ये बच्चों के ऊपर है कि वो क्या मंगाते हैं। तो बेटे ने इसे अपने ही पैसों से मंगाया है जो उसने सेविंग्स की थी। तो यहाँ पर दिखा रहा है आप लोगों को। तो यही है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों में छोटे से ही सेविंग की आदत ज़रूर डालिए और उनका पैसा मत लीजिए, पर यह है कि जो वो चाहते हैं उनके पैसों से वो दिला दीजिए तो उनको एक लालच बनी रहती है। तो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।